एजुटेक इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सिक्किम में स्थित सिडक्योंग बर्ड पार्क में विजिट करेंगे। वहां की सभी जानकारी तथा विविध पक्षियों की प्रजातियां, इनके बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। मित्रों, सिक्किम एक पूर्वोत्तर भारत का एक रहस्यमय प्रदेश है। हिमालयी तलहटी में दूर स्थित सिक्किम का आकर्षण और छोटा राज्य रहस्यमय वैभव की भूमि है। अपनी लोकप्रियता के कारण प्राकृतिक सुंदरता और हरे भरे जंगल के समृद्ध सिक्किम पूर्वोत्तर भारत के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक है। चाहे आप दिन प्रतिदिन के व्यस्त कार्यक्रम से खुद को अलग करते हुए साहसिक गतिविधियों, शारीरिक और आध्यात्मिक कायाकल्प की तलाश में हों, या यदि आप प्राकृतिक सुंदरता के बीच अपने थके हुए मन को आराम देना चाहते हो, तो आप निश्चित रूप से सिक्किम का पर्यटन कर सकते हैं। तो इसी दौरान हम यह पर्यटन करते हुए सिक्किम के इस सिडक्योंग बर्ड गार्डन में आए तो हमारे मन को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। मित्रों, ये पेलिंग से ही नज़दीक यह अभयारण्य है। यहाँ पे विविध जाति जनजातियों के पशु पक्षियों अपने को देखने को मिलते हैं। अंदर जाते ही एक छोटा सा रास्ता मेन रोड से होकर 200-250 मीटर तक हमें वहाँ यह निसर्ग का आनंद लेते हुए हम अंदर जा सकते हैं। रास्ते में जाते समय दोनों साइड में आपका स्वागत करेंगे। आसमान से छूने वाले यह वृक्ष, यह घनदाट वनराई में आप अपना थकान, आपकी टेंशन आप भूल जाएंगे। हजारों पर्यटक देश भर में विविध राज्यों से यहाँ अपनी थकान या पशु पक्षियों की मधुर आवाज़, गाने की आवाज़ सुनने के लिए यह सिडक्योंग टुल्कू पार्क में आते हैं। जब हम मेन गेट पर पहुंचते हैं तो वहां पे ही बड़ा स्टेज हमें देखने को मिलता है। यह स्टेज पे हम थोड़ा आराम विश्राम कर सकते हैं और वहां पे बनाए गए डेकोरेशन से हम इतना प्रभावित होते हैं कि हमें सेल्फी लेनी ही पड़ती है। तो ऐसे ही पर्यटक यहाँ पे अपना आनंद द्विगुणित करते हुए आगे की ओर चलते हैं। थोड़ा सा अंतर जब हम चलेंगे तो हम वहाँ के मेन गेट पर हम पहुँचेंगे। यहाँ आकर मानो ऐसा लगता है कि पूरी ऊपर से सफ़ेद रंग का गगन की परछाई और नीचे यह पृथ्वी पर हरा भरा हुआ ये पृथ्वी का दृश्य हमें मन को मोहन हिलाता है। तो थोड़े समय में हम आपको ये सामने नज़र आ रहा है, यह एक बड़ा सा पक्षियों के लिए बना घर है। ऊपर से सब उसे नेट से बंधा हुआ है ताकि यह छोटे छोटे बड़े पक्षी उड़कर जंगल में जा न सकें। इसी तरह ये बड़े पक्षी पार्क में हमें इनका ये बड़ा घर देखने को मिलता है। जब हम अंदर जाते हैं तो यहाँ लोहे की साकलियाँ हमें देखने को मिलती है ताकि पक्षी बाहर न जा सके। अंदर जाने के बाद हमें बहुत ही आश्चर्यकारक और विविध तरह की इन्फॉर्मेशन हमें पढ़ने को मिलती है। अंदर जाके हम क्या करें और क्या ना करें, इसकी जानकारी हमें देखते ही मिलती है।
जब हम वहाँ पे नज़दीक गए तो विविध तरह के जनजाति के पक्षी हमें वहाँ देखने को मिले हैं। छोटे छोटे पक्षी जो हमें देखते ही नज़दीक आते थे और उनके खाने का जहाँ प्रबंध किया गया था वहाँ आकर खाते थे। मानो उनके लिए पर्यटक रोज मिलने वाले सदस्य वो अब मनुष्य से डरते नहीं हैं। ऐसे ही इनके मन में मानव के प्रति प्रेम भावना है। उसी तरह हमें भी यह निसर्ग तथा निसर्ग जीवों के प्रति एक प्रेम भावना रखनी चाहिए। इसी तरह हम आगे चलते गए और नए पक्षी तथा विविध जो हमने इससे पहले कभी देखी नहीं ऐसे पक्षी हमें वहाँ को देखने मिले। ऐसा इतना ही नहीं तो विदेशी पक्षी बर्ड्स यहाँ पे रखे हुए हैं। यहाँ के गार्डन में मानव की विविध जातीय प्रजातियों का प्रजनन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। पक्षी मनमुराद गाते हैं, उड़ते हैं और अपना सुमधुर संगीत गाकर पर्यटकों का मनोरंजन भी करते हैं। यहाँ विविध पक्षियों के लिए उनको घोंसले बना दिए गए हैं। उनके रहने का प्रबंध उनके अनुसार यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे लगाए गए पक्षियों के पंख हमें सेल्फी खिंचवाने के लिए प्रेरित करते हैं और गगन में ऊंची ऊंची उड़ान भरने के लिए भी हमें एक संदेश देती है। यहाँ पे लगाए गए विविध पक्षियों के प्रतिकृति इस पक्षी उद्यान की सुंदरता बढ़ाते हैं। सबसे ज़्यादा हमें यहाँ सिक्किम में जो वहाँ के जो लोग हैं बहुत ही एक अच्छे स्वभाव के अच्छे नेचर के हमें लगे। पर्यटकों को वह दैवत मानते हैं और हमारे सिक्किम में आए हुए पर्यटक नाराज़ न हो जाए, इनकी सेवा में कुछ कमी न रह जाए, इसी तरह उनका वर्तन हमें देखने को मिला है। यह नए नए पक्षी और पक्षियों का नाम और पक्षियों के जो नेचर है वहाँ पे हर एक स्थल पर वो बोर्ड लगा नज़र आया। घूमते घूमते जब हम ऊपर की ओर आए तो वहाँ पे हमें विविध पक्षियों की मॉडल के रूप में वहाँ स्थित ऐसे कुछ पुतले नज़र आए। मित्रों, पक्षी देखना सभी उम्र के लोगों के लिए एक सरल और मनमोहक शौक है। कई शौक शुरू करने के लिए बहुत सारे प्रशिक्षण और उपकरणों की आवश्यकता होती है, लेकिन पक्षी अवलोकन के मामले यह अन्यथा है। पक्षियों को देखने के मामले में आपको वास्तव में कुछ रुचि, आपके पास थोड़ा अतिरिक्त समय, दूरबीन
की एक उपयुक्त जोड़ी और आपके सामने आने वाली हजारों पक्षी जातियों के बीच अंतर बताने में मदद करने के लिए एक अच्छा सा संसाधन की आवश्यकता है। अपने अनुभवी वर्षों में लोगों के लिए पक्षी देखना एक मज़ेदार आनंददायक शौक हो सकता है। बेशक जीवन में कई चीज़ों की तरह आपको वास्तव में इसकी सराहना करने के लिए पक्षी देखने का अनुभव करना पड़ सकता है। पक्षियों को देखने का मौका दें और आप खुद को मधुर धुनों और पक्षियों के अविश्वसनीय विविधता से मंत्रमुग्ध पा सकते हैं। इस बर्ड पार्क का नाम सिक्किम के 10वें चोगेल और राज्य में आधुनिक वानिकी के संस्थापक सिडक्योंग टुल्कू के नाम पर रखा गया है। अभयारण्य पर्यटकों को जंगल का एक समृद्ध वातावरण देखने के लिए एक सुंदर परिदृश्य प्रदान करता है, जो वनस्पतियों और जीवों को की कई सिडक्योंग टुल्कू बर्ड पार्क में है। यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जो कि इस बर्ड पार्क के फाउंडर सिडक्योंग टुल्कू के नाम से बनाया गया है। कोई भी पर्यटक यहाँ पे आता है तो उनका सेल्फी खींचने का मोह वह नहीं समा पाते और ये सब कृतियाँ, फोटोज़, वीडियोज़ सब पर्यटक अपने साथ में लेकर जाते हैं। इन पशु पक्षियों का सुंदर सुमधुर गीत सुनते सुनते जब हम आगे आए तो हमें इस बर्ड पार्क में तथागत गौतम बुद्ध की शांत निराकार मूर्ति नजर आई। इस मूर्ति को देखकर तथागत गौतम बुद्ध ने दुनिया को दिया हुआ शांति का संदेश हमें याद आया और हम नतमस्तक हो गए। में स्थित तथागत गौतम बुद्ध की ये एक अविचल, प्रसन्न, शांत मूर्ति हमें देखने को मिली। वहाँ जाकर हम नतमस्तक हुए और पूरी पक्षी निरीक्षण का आनंद लेते हुए हम तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में लीन हो गए। मित्रों, इन बतखों को देखिए, किसी भी प्रकार का भय इनके मन में नहीं है। लगता है यह सिडक्योंग टुल्कू बर्ड पार्क उनका ही है। हम उनके घर में गए हैं तो किसी भी प्रकार का डर उनके मन में नहीं है। यह जगह बिल्कुल 100% उनके लिए सुरक्षित है। यही भावना इन पक्षियों की बनी हुई है।
इस गार्डन में स्थित सुंदर मूर्तियाँ मन को प्रभावित करती है। उनके चरणों में नतमस्तक होने को जी करता है। एक सुंदर बतखों की जोड़ी हमें नजर आई, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। मित्रों, आगे चलते चलते हम इन पशु पक्षियों की आवाज़ें, सुमधुर संगीत सुनकर हमारे एग्ज़िट पॉइंट तक कब पहुँचे इसका पता ही नहीं चला। लेकिन सही मानो तो हमें वहाँ से निकलने का दिल नहीं करता था। इतनी सुमधुर संगीत, पक्षियों की किलबिलाहट हमारे मन को पूरी तरह भा गए। थकान हम भूल गए। ऐसा ही सुमधुर संगीत सुनते ही हम एग्जिट पॉइंट तक पहुंच गए और मानो कुछ सीखने को मिला। दोस्तों, यह था सिडकीओम तुलको बर्ड पार्क। कैसा लगा यह कमेंट में अवश्य लिखें और ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।